हमीरपुर जिला में इस बार की बरसात में लोगों का भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। अब जिन लोगों के या तो घर टूट गए हैं या फिर उनकी जमीन बर्बाद हो गई है, उन्हें राहत देने के लिए काम शुरू हो गया है। हमीरपुर जिला में 16 ऐसे घर पहचाने गए हैं जो धंसने के कगार पर खड़े हैं। इन घरों के लोगों को दूसरी जगह पर सरकारी जमीन देकर बसाने का काम सरकार द्वारा जल्द किया जाएगा। उपायुक्त हमीरपुर हेमराज बैरवा ने बताया कि हमीरपुर जिला में ग्रामीण क्षेत्र में जमीन धंसने की 5 साइट को चिन्हित किया गया है और इन जगहों पर जल्द ही सरकार द्वारा तय की गई सर्वे एजेंसी और एक्सपर्ट संबंधित जगहों का दौरा कर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहां कितना नुकसान हुआ है और कौन से घर और जमीन अभी और धंसने वाले हैं। एक्सपर्ट की रिपोर्ट के बाद ही राहत देने का काम पूरा किया जाएगा। अलग अलग एजेंसीज है, जैसे हमारे लिए तो नियरेस्ट एनआईटी ही है, सो हम एनआईटी को भी इंगेज कर लेंगे। आईआईटी मंडी भी है, हमारे रुड़की के इंस्टीट्यूट भी हैं, चंडीगढ़ में भी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो स्टेट के लेवल पे ये डिसीजन होगा कि किस एजेंसी को कौन सा जिला आवंटित उन्होंने करना है। तो जैसे हमें कम्युनिकेट होगा हम उसमें आगे बढ़ेंगे। अलग अलग जोन्स में अलग अलग नंबर हैं फैमिलीज़ का जो इससे प्रभावित है। जैसे मनसाई के अंदर 4 परिवार हैं, सदो में 2 परिवार हैं, समताना में 3 परिवार हैं, जबल खैरिया के अंदर भी लगभग 3 परिवार हैं, गुरुदाबंड के अंदर 4 परिवार हैं जो इनसे प्रभावित है। सो अब जैसे समताना खुर्द में उस एरिया में रहने के लिए तो 12 परिवार हैं पूरे एरिया में, लेकिन जिनको अभी इमीडिएट डेंजर जो लग रहा है वो 3 ही परिवार है। तो सिंकिंग का जिस तरीके का नेचर होता है, उसका एरिया अगर बढ़ता रहेगा तो अगल बगल के और परिवारों को भी उसमें नुकसान होने की संभावना रहती है। तो ये इस बारे में क्लैरिटी के साथ जो हमें जानकारी मिलेगी, तथ्य के साथ जो जानकारी मिलेगी, वो एक्सपर्ट एजेंसी ही हमें बता पाएगी। तो उसमें प्रयास ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी एजेंसी बुलाकर उनसे हम इसमें तुरंत रिकमेंडेशंस लें कि हमें क्या करना चाहिए। अभी तक जो आइडेंटिफाइड रिपोर्टेड लैंड सब्सिडेंस वाली जोन्स हैं वो 5 के करीब अभी नंबर इसमें हमारे सामने आया है, जिसमें इनफैक्ट एक में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी विजिट कर चुके हैं, सीएम साहब 3 जगह उनमें से विजिट कर चुके हैं, 3 या 4 जगह विजिट कर चुके हैं। और वहाँ पर जो सिचुएशन देखी है उसके हिसाब से स्टेट की तरफ से ये तय किया जा रहा है कि एक्सपर्ट एजेंसीज़ के माध्यम से एक बार उन एरियाज़ का सर्वे कराया जाए, ताकि उसका परमानेंट जो भी सोल्यूशन है, या तो वहाँ पर बसे लोगों को कहीं और बसाया जाए या फिर वहीं पर कोई प्रोटेक्शन मेजर लेके उसको रोकने का प्रयास किया जाए। इस बारे में एजेंसी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से कार्य किया जाएगा। साथ ही जिनकी लैंड सिंकिंग की वजह से ज़मीनें गई हैं, फसलें गई हैं, उनको इमीडिएट एक्स ग्रेशिया के तौर पे स्पेशल राहत पैकेज के माध्यम से भी लाभ दिया जाएगा। ऐसी सारी जगहों की सूची बनाकर स्टेट को भेज दी गई है। स्टेट अपनी तरफ से डिसीजन लेके जैसे ही हमें फंड्स मुहैया करवाता है, हम उसको तुरंत लोगों को वितरित कर देंगे। ये तो सिंकिंग जोन की बात है। इवन इन जनरल भी जहाँ जहाँ जो राहत नियमावली के तहत बेनिफिट मिलना था, लाभ मिलना था, वो सफिशिएंट नहीं है, वहाँ पर प्रदेश सरकार के द्वारा स्पेशल राहत पैकेज भी बनाया जा रहा है। और उस पैकेज के तहत ऐसी जो नुकसान हुए हैं उनको भी कंपनसेट किया जाएगा। जैसे सुजानपुर के क्षेत्र में लोगों के घरों में सिल्ट घुसी और उस सिल्ट की वजह से उनका फर्नीचर, उनका फ्रिज, उनका बेड, उन सबको भारी नुकसान पहुंचा है। तो उस संबंध में भी जो स्पेशल पैकेज है उसके तहत उनको बेनिफिट देने का प्रयास किया जाएगा। मैं समझता हूँ एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ज़िले में जो भी नुकसान हुआ है, किसी भी तरीके से जो नुकसान को कवर करने का प्रयास प्रदेश सरकार का है। जहाँ पर लोगों की ज़मीनें गई है उनको 6 मरले ज़मीन की जो प्रक्रिया है वो भी चालू कर दी गई है। आपने देखा होगा कि हमने 3 लोगों को वहाँ पर गुरुदाबंद के अंदर लैंड अलॉट करके दे दी है। और ऐसे व्यक्ति जिनका बिल्कुल घर डैमेज हो गया है, जिनके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं बची है घर बनाने के लिए, उनको भी ज़मीन प्रायोरिटी बेसिस पर आइडेंटिफाई करके अलॉट की जाएगी, सो दैट लोग अपना जो जीवन है तुरंत एक सामान्य ढंग से जीने के लिए आगे बढ़ सकें।
दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship. We groom competent global citizens to affect positive change around them.